नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सपोर्ट करिएगा भाई का, ठीक। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक। पहला, शेर शाह का मूल नाम था, अर्थात शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। क्या? फरीद खां था शेर शाह का मूल नाम, ठीक। दूसरा, डाक प्रथा का प्रचलन किया था, अर्थात डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो वो शेर शाह ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने? शेर शाह ने, ठीक। तीसरा, शेर शाह का मकबरा स्थित है, अर्थात शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में, ठीक। चौथा, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, अर्थात शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो वो कालिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में, ठीक। पांचवा, दिल्ली शहर की नींव डाली थी, अर्थात दिल्ली शहर की नींव किसने डाली? तो अनंगपाल तोरमाड़ ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। अनंगपाल तोरमाड़ ने, ठीक। छठवां, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, अर्थात पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में हुआ था, ठीक। सातवां, अंतिम मुगल बादशाह था, अर्थात अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो बहादुर शाह जफर था। कौन? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल बादशाह, ठीक। आठवां, साहिब बेखबर कहा जाता है, अर्थात साहिब बेखबर किसे कहते हैं? तो वो बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं। किसको? बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं साहिब बेखबर, ठीक। नौवां, आगरा शहर की स्थापना किया था, किसने? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था, ठीक। 10वां, दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था, अर्थात दो गुंबदों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। किसके? सिकंदर लोदी के मकबरे में, ठीक। 11, लोदी वंश का संस्थापक था, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, ठीक। 12, हैदर अली की मृत्यु कब हुई, अर्थात हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो वो 1782 ईस्वी में हुई थी हैदर अली की मृत्यु, द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान। कब? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, ठीक। 13, टीपू सुल्तान शासक था, अर्थात टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटक का शासक था। कहाँ का? मैसूर कर्नाटक का, ठीक। 14, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, अर्थात टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। कब? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कब? चतुर्थ आंग्ल युद्ध मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 ईस्वी में, ठीक। 15, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, अर्थात श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? तो टीपू सुल्तान ने लगाया। किसने? टीपू सुल्तान ने, ठीक। 16, मराठा राज्य की स्थापना की थी, अर्थात मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो शिवाजी ने की थी। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने, ठीक। 17, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, अर्थात मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को, ठीक। 18, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, अर्थात शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, ठीक। 19, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी, अर्थात शिवाजी की जो पैदल सेना थी और जो भूमि कर प्रणाली थी उसका क्या नाम था? तो पाइक एवं रैयतवाड़ी, अर्थात पैदल सेना पाइक और भूमि कर प्रणाली रैयतवाड़ी थी शिवाजी की, ठीक। 20, तात्या टोपे का मूल नाम था, अर्थात तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का मूल नाम, ठीक। 21, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहलाता है? तो वो अष्ट प्रधान कहलाता है शिवाजी का मंत्रिमंडल, ठीक। 22 है, अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद है, अर्थात जो अष्ट प्रधान है उसमें सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो वो पेशवा अर्थात प्रधान का पद है। कौन? पेशवा या फिर पेशवा अर्थात प्रधान का पद सबसे ऊंचा है अष्ट प्रधान में, ठीक। 23, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, अर्थात शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया?
तो रायगढ़ किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। किससे? तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से। किससे? काशी के विद्वान गंगा भट्ट से शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया रायगढ़ किले में। ठीक। 24 शिवाजी के काल में चौथा और सरदेशमुखी था। अर्थात शिवाजी के काल में चौथा और सरदेशमुखी क्या था? तो वो दोनों था कर। क्या फिर? कर था चौथा और सरदेशमुखी। ठीक। 25 शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। अर्थात शिवाजी को अंग्रेज ने कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन आगरा नगर में कैद करके रखा था। कहाँ? जयपुर भवन आगरा नगर। ठीक। 26 सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। अर्थात सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। ठीक। 27 मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। अर्थात मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहते हैं? तो फर्रुखसियर को कहते हैं। मुगल वंश का घृणित कायर किसे? फर्रुखसियर को। ठीक। 28 अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। ठीक। 29 नवरत्न रहते थे। अर्थात नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्न किसके? अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक। 30 आदि ग्रंथ के संकलन करता है। अर्थात आदि ग्रंथ के संकलन करता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं आदि ग्रंथ के संकलन करता। ठीक। 31 स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। अर्थात स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। ठीक। 32 से स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार था। तो स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो मियाँ मीर थे स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार। कौन? मियाँ मीर। ठीक। 33 से अकाल तख्त की स्थापना की थी। अर्थात अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसने? गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। ठीक। 34 गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। कब? 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। ठीक। 35 गोविंद सिंह का जन्म हुआ। अर्थात गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1666 ईस्वी में पटना में गोविंद सिंह का जन्म हुआ। कब? 1666 पटना में गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ठीक। 36 गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। अर्थात गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? तो 1708 ईस्वी में हुई थी गोविंद सिंह की हत्या। कहाँ? नांदेड़ महाराष्ट्र में। कहाँ? नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 ईस्वी में गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। ठीक। 37 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। अर्थात अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया? तो वो जहांगीर ने फांसी दिलवाया था अर्जुन देव को। किसने? जहांगीर ने। ठीक। 38 तुगलकनामा के लेखक थे। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। ठीक। 39 सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। अर्थात जो सिखों के 9वें गुरु थे वो कौन थे? तेग बहादुर थे। उसको किसने मरवाया? तो औरंगजेब ने मरवाया। किसने? औरंगजेब ने। किस कारण? इस्लाम न स्वीकारने के कारण। किसके लिए? इस्लाम न स्वीकारने के कारण 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। ठीक। 40 खालसा पंथ की स्थापना की थी। अर्थात खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक। 41 भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। अर्थात भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? तो भीकाजी कामा को कहते हैं भारतीय क्रांति की माँ। किसको? भीकाजी कामा को। ठीक। 42 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक। 43 से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। अर्थात 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 10 मई मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। मेरठ से 10 मई को। ठीक। 44 से 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था। अर्थात जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय था मुगल बादशाह 1857 के विद्रोह के समय। ठीक। 45 से 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। अर्थात 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। क्या? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण। ठीक। 46 से 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अर्थात जो 1857 का विद्रोह हुआ उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वो वीर सावरकर ने कहा। किसने? वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
कहा था। ठीक, 47 1857 की क्रांति का चिन्ह था, अर्थात जो 1857 क्रांति उसका चिन्ह क्या था, तो कमल एवं रोटी था। क्या, कमल एवं रोटी था उसका चिन्ह क्रांति का। ठीक, 48 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, अर्थात जब 1857 क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पाल्मस्टन थे। कौन, पाल्मस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय। ठीक, 49 से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, अर्थात जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कैनिंग था। कौन, कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, 50 से बिहार से 1857 का नेतृत्व किया था, अर्थात बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह ने किया। कौन, वीर कुंवर सिंह। ये क्या थे, तो जगदीशपुर के जमींदार थे। क्या थे, जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक, 51 है वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, अर्थात वो उर्दू कवि कौन से थे जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, तो वो मिर्ज़ा गालिब थे। कौन, मिर्ज़ा गालिब थे। ठीक, 52 काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी, अर्थात काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब घटी, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की घटना घटी। ठीक, तो इस तरीके से हमने 50 से 52 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्या करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा अपने भाई का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।